बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर कमर चीमा साहब, बड़ी देर के बाद आप दोबारा हम इकट्ठे हुए हैं। जी तो सर। बहुत आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारी दोबारा डिस्कशन रिज्यूम हो। तो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू डॉक्टर साहब। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दरअसल ट्रैवल कर रहे थे और इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त आपने ट्रिप किया। और मैंने कहा कि हम ज़रा बात करें। आज अगस्त का महीना है जी। और तकरीबन 76 साल हो गए हैं। एक तरफ भारत है जो कि कह रहा है कि हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं। और पाकिस्तान में कोई 2047 के गोल सेट नहीं हुए। हमें कुछ नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है। अभी मैं हाल ही में देख रहा था, ये असम्बली ख़त्म हो रही है पाकिस्तान में। कल ये जो असम्बली 5 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं। और जो हमारा सेनेट है उसने नए जो है वो लॉज पास कर दिए हैं ब्lasphemy के रिलेटेड कि आप 10 साल तक आपको सज़ा जो है वो दी जाएगी। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन भारत 2047 का गोल सेट करता है और 1947 से पाकिस्तान ये गोल सेट नहीं कर पाता, बल्कि हम तो मज़ीद समझते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी जो हैं वो मुसलमान हो ना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें, कानून जो है वो बनाते जाएं। ये क्यों हम गोल नहीं सेट कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमने 2047 तक जो है वो अपने आप को क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर लेना है। हमारी अभी यही नहीं पता कि पावर किसके पास है। कभी फौज आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी अदालतें आ जाती हैं। तो सर हमें बताएं डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से आपके सवाल के अंदर ही तो जवाब है कि एक मुल्क ने अपने गोल सेट किए 1947 में कि हमने एक सेकुलर लिबरल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि हमारी हुकूमतें हमेशा इलेक्ट होंगी। और वो उन्होंने 1952 में इलेक्शन करवा लिया। 1952 में 50 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। हाँ जी। तो उन्होंने हर जो अपने इरादे बनाए थे वो साथ साथ पूरे करते गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरू से साइंटिफिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी ताकि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में कभी किसी कलोनियल पावर का वो क्या कहते हैं उसके सामने मजबूर ना हो। और उन्होंने जो भी अपनी तरक्की की है उसके अंदर ठीक है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सोवियत यूनियन की है कि उन्होंने उन्हें हैवी इंडस्ट्री लगाने में बहुत मदद की। और लेकिन उनकी एक के बाद जो भी हुकूमत आई उसमें उन्होंने इस किस्म के सोसाइटल गोल्स, सोशल गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स वो बनाए। उनमें गलतियां भी हुई लेकिन साथ साथ करेक्शन होती गई। और अब तो मैं जो 3 महीने देख के आया हूं, किसी को भी नजर आ रहा है कि इंडिया इज द इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। जाहिर है हिंदू नेशनलिज्म भी है, लेकिन सेकुलर जो हैं फोर्सेस वो भी अपनी जगह हैं। आरएसएस से मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने अपना सुनाया। तो एक महजब लेवल से आपने हर बंदे के साथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंटरेक्ट भी किया। तो इंडिया में एक मेच्योरिटी है। हमने क्यों ये इस किस्म के गोल बनाने शुरू कर दिए, और आज का जो कानून आप बता रहे हैं तो उससे मजीद लगता है कि ये सब क्योंकि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमने कभी गोल पहले दिन से नहीं बनाया। तो अब आने वाली दुनिया के लिए क्या क्या करना चाहिए कि जुर्म अगर कोई करे तो सज़ा क्या मिले, दुनिया में भी मिल जाए और फिर जहन्नम में, उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन है। तो ब्lasphemy लॉ पहले ही से ही है और उसका मिसयूज आप सारी दुनिया में हम बदनाम है फॉर दिस ब्lasphemy लॉ। ये क्वेश्चन आता है ना एक कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी जिसके पास हम कहते हैं जी चाय वाला है, वो इंडिया ने बड़ी उनकी प्रोजेक्शन की इस बात से कि देखिए जी चाय वाला तो अभी वो वहां से जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है।
लेकिन हमारा इमरान खान को देखें, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, बेनज़ीर को देखें, ज़ुल्फ़िकार को देखें, मुशर्रफ को देखें, मिलिट्री डिक्टेटर भी तो बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे पढ़े हुए हैं। जी। उनका भी तो बहुत ज़्यादा तजर्बा है। लेकिन ये क्यों नहीं अपना डॉक्टर साहब वो मैसेज दे सके या वो एजेंडा पाकिस्तान को 76 सालों में दे सके, जो नरेंद्र मोदी जो है वो दे पा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आगे आते हैं उनका पूरा एक पॉलिटिकल उसके अंदर करियर होता है जिसमें वो आजमाए जाते हैं और उसके बाद अ, अगर उनमें गुर हों और कोई थोड़ी लक भी हो तो वो फिर आगे आ जाते हैं। और एक ऐसे मुआशरे में जिसमें कास्ट सिस्टम और ये और वो इतना मजबूत हो, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो खुद बार बार कहते हैं कि मैं चाय बेचता रहा हूँ और फ़ख्र से कहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गए।